जय साई राम पंखुरी। रिसेंटली हम जो शिरडी गए थे बाबा की कृपा से, वही शिरडी की अनुभूति में शेयर कर रही हूँ। हमारा टिकट 5 तारीख को था बेंगलोर से कोपरगांव तक। फिर हमारा रिटर्न टिकट था 7 तारीख को कोपरगांव से बेंगलोर। मेरी फ्रेंड वो एक दिल्ली में रहता है, वो मेरे शिरडी जाने का खबर सुन के वो मुझे गूगल पे से 511 रुपीज़ भेजी थी और एक मैसेज डाला था कि तुम फूल, पेड़ा और दक्षिणा बाबा को चढ़ा देना। मैं जब मैसेज ओपन किया तो देख के मैं सोचने लग गया, आजकल तो अंदर वो फूल और पेड़े कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। दक्षिणा में दे सकती हूँ, लेकिन वो फूल पेड़े में कैसे दूँ। ऐसे ही मन में सोच के मैं फिर बाबा को, मेरे घर में ही मैं थे, फिर बाबा को मेरे मन में बोल दिया, बाबा आपको तो सब पता है कैसे आपकी और एक बेटी ने मेरी हाथों में भेज रही है आपके लिए पेड़े, फूल और दक्षिणा। आपको लेना है, आप स्वयं उसको स्वीकार करना है। मेरे से आप ही आके मुझसे ले लेना। मेरे मन में आया, जैसे मैं बोला कि बाबा आप जैसे साई सच्चरित्र में बताए है ना, वो तरखड़ माँ ने कैसे पेड़े भेजे थे, आप गोविंद बालाराम को पूछ के 2 बार फिर आपने पेड़े ग्रहण किया था, ऐसे ही मेरे हाथ से आपकी बेटी का पेड़ा ज़रूर स्वीकार करना। मैं घर से बोल के यही गई थी। फिर हमारा 8 बजे बेंगलोर से ट्रेन था। हम लोग स्टेशन गए, उधर से 2 पैकेट पेड़े लिए, उसके लिए एक और हमारे तरफ से एक पेड़े लिए। फिर हमारा ट्रेन जर्नी शुरू हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड के मन में था कि 2 दिन हम लोग जब भी जाते हैं बाबा की कृपा से हम 2 दिन रुकते थे। लेकिन क्यों, हम शुक्रवार को 2 बजे हमारा कोपरगांव में पहुंचने वाले थे। फिर उधर से 1 घंटे से ज़्यादा लगता है शिरडी तक। फिर शनिवार को हमारा रिटर्न था 2 बजे या 4 बजे। फिर वो बोले कि हम 17-18 आवर्स बैठ के आते हैं, 2 दिन नहीं रुकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे बेटे भी ऐसे ही बोल दिया। फिर मेरे मन में वही लग गया, 2 दिन हुआ था, अच्छा रहना था, लेकिन हम लोग 1 दिन में ही आ जाएंगे। वही सोच के बाबा को बोलने मेरे मन के अंदर ही बोलने लगी, बाबा अब ना कुछ करके हमारा थोड़ा लेट करा दीजिए। टाइम ही लेट हो जाए, नहीं तो हमारा टिकट का कुछ ना कुछ कर दीजिए, सभी का मन जैसा आपके पास खुश हो जाए। फिर हम लोग गए। फिर वो नेक्स्ट डे हमारा कोपरगांव में 2 बजे हमारा ट्रेन कोपरगांव तक आ गया था। फिर हम उधर से फिर शिरडी तक गए। हमारा रूम भी बुक हुआ था वो साई संस्थान ट्रस्ट के में। फिर हम जाके उधर फ्रेश होके 5 बजे उधर से आ गए बाबा के दर्शन के लिए। आते समय हमको कुछ खाने भी था, तो हम लोग सोचा कि पहले हम भोजनालय जाके प्रसाद खाते हैं, फिर हम बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, तो अंदर रह जाएंगे, बहुत लेट तक बैठेंगे, फिर आएंगे। फिर ऐसे आते ही वो जो बाबा का जो संस्थान के ट्रस्ट के जो था धारावती, हम उधर ही थे, वो द्वारावती। उधर ही सिक्योरिटी को पूछा कि इधर आप भोजनालय है क्या? वो बोले हाँ पीछे है। फिर हम लोग जाके वही वो प्रसाद खा के 5:30 तक हम आके समाधि मंदिर गेट नंबर 7 में लाइन लगाया था। पास नहीं था, ऐसा जो लाइन था ना वही उधर लाइन में गए थे। फिर उधर वही हमारा वो लेडीज अलग और जेंट्स अलग जाना पड़ता है ना। फिर वो मेरे हस्बैंड के बैग के अंदर वो 2 पेड़े थे। हम लोग मैं आ गया, फिर उधर मेरे हस्बैंड को रोक लिए कि वो 2 पेड़े पैकेट है, हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे, इधर ही आप रख के जाओ, नहीं तो तुम जाके जो बाहर जो हमारा बैग रूम होता है ना उधर जाके रख के आओ, ऐसे बोलने लगे। हम सोचा फिर जाएंगे घूम के, फिर आने से लेट हो जाएगा। मैं फिर जाके उन सिक्योरिटी को बोला कि सर छोड़ दीजिए, हम अंदर नहीं खोलेंगे वो पैकेट, हम आके द्वारिका माई में वो प्रसाद लगाएंगे। वो बोले नहीं छोड़ेंगे। वो 3-4 रहते हैं ना, वो सब मना कर दिए। फिर बहुत रिक्वेस्ट किया, 15-20 मिनट्स हो गया था।
फिर वो लोग जैसे बोले, वो फिर बोले कि नहीं तो आप लोग इधर, क्यों ना आजकल बहुत बड़ा बड़ा बकेट रखते हैं ना, उधर ही वो सब निकाल लेते हैं, फूल जो वस्त्र लेते हैं, छोटा छोटा वाला जो वस्त्र लेते हैं, वो प्रसाद वगैरह वो सब निकाल लेते हैं। फिर वो बोले कि उधर ही रख के जाओ, तुम दर्शन करके आके फिर इधर से अगर होगा तो तुम्हारा प्रसाद लेके जाना, नहीं तो वो बाहर जाके रख के आओ। मैं बोला ऐसे करने से तो हमारा लेट हो जाएगा, क्योंकि ना वो आजकल तो गेट आगे है और सब जो जूते स्टैंड हो, मोबाइल का स्टैंड हो, जो भी और बैग रखने के लिए वो सब दूर दूर तक है, फिर जाके आने से बहुत लेट होगा सोच के मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम बाबा के लिए लाए थे, बाबा की मर्जी, इधर ही रख लीजिए, वो जो बकेट देते हैं इधर ही रख लीजिए, वो बाबा की मर्जी, बाबा को जो करना है वो बाबा के लिए है, जो करना है बाबा करे। ऐसे ही बोल के हम 2 बकेट वो खोल दिया उधर से वो पेड़े। फिर हम लोग आगे बढ़े, कुछ दूर आ गए थे, जो लेडीज साइड में जो महिला सिक्योरिटी है ना, वो बुलाया, सुनो सुनो बोल के बुलाया, हम पीछे आए। वो क्या ना एक कवर हमको निकाल के दे, क्यों ना बहुत सारा कवर से वो लोग रख लेते हैं ना, जो बहुत सारे भक्तों ने जो पताका वो सब लेते हैं, उसमें से एक कवर निकाल के हमें दे कि तुम इस कवर से 2 पेड़े निकाल के लेके जाओ, हम किसी को भी अंदर नहीं छोड़ते, मैं तुमको दे रहा हूँ ऐसे बोल के। फिर वो क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड ने एक पैकेट से 4 पेड़े निकले, मैं उनको बोल रहे थे कि तुम 2 पैकेट से वो 2 पेड़े निकाल के लाओ, क्योंकि ना हमारा दोनों के तरफ से प्रसाद हो जाएगा। वो एक ही पैकेट से लेके आ गए, जल्दी जल्दी में थे ना, वो 4-5 सिक्योरिटी जल्दी जाओ ऐसे भी बोलते हैं। फिर वो लेके आए, लेकिन मेरे मन में रह गया कि बाबा ने मेरी फ्रेंड की पेड़े ग्रहण स्वीकार किया, लेकिन मेरे पेड़े जो लेके आए थे वो नहीं ला, मेरे मन में वो चल रहा था। मैं बोला ठीक है बाबा, मैं द्वारिका माई में चढ़ाऊँगी, आप ज़रूर वो ग्रहण करेंगे, ऐसे बोल के हम अंदर गए। बाबा को बोल रहे थे, बाबा वो उसी टाइम पे 6:45 को आरती स्टार्ट होता था। फिर बाबा को बोला, बाबा धूप आरती हमारा दर्शन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, वही मन में सोच सोच कर हम तीनों बात करके चल रहे थे। फिर वो अभी तो बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है ना, फिर जाके उधर जो ऊपर हॉल तक पहुंच गए, उधर वो जो लॉक करके रखते हैं खोल दे, फिर आगे बढ़ो बोल के वो उधर भी जो सिक्योरिटी थे ऐसे ही किए। फिर हम कुछ लोग आगे गए तो फिर वो गेट बंद कर दिया, फिर हम लोग उधर ही थे, ऐसे ही आरती देखने के लिए बोल रहे थे। कभी भी मैं 4 बार गया हूँ, कभी भी कोई पुलिस नहीं बोलते हैं कि जिसको आरती दर्शन करना है बैठ जाओ और जिसको दर्शन करना है आगे जाओ, लेकिन उसी दिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक पुलिस अंकल ने आए, बोले कि जिसको आरती दर्शन करना है वो बैठ जाओ और जिसको दर्शन करना है वो आगे बढ़ो। फिर हम बैठ गए, तीनों के तीनों बैठ गए और जिसको दर्शन करने था वो आगे चले गए। फिर हम पहले ही रह गए थे आरती के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद फिर जब आरती का टाइम हुआ ना, कुछ टाइम के पहले वो गेट खोले तो हम गए, और जो बीच वाले में हमको बैठने देते ना, जो तो पास करते हैं वो खड़े रहते हैं 2 साइड में, हम बीच में बैठ के धूप आरती फुल दर्शन किए। फिर वो उधर से आरती के बाद फिर हम लाइन लगा के बाबा के दर्शन करके बाहर आना है। फिर वही मेरे लाइन में मेरे मन में था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बाबा को वही बोल रही थी कि बाबा हमारे साथ फिर आपका घर वापस जाना है, आप जा रहे तो हमारे साथ आपके घर कुछ ना कुछ मुझे आशीर्वाद दे के संकेत देना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। फिर ऐसे ही हम वही बोल के आ रही थी, लेफ्ट साइड में हम आ रहे थे, जिस साइड में बाबा के पादुका चरण है ना उसी साइड में। फिर वो लेफ्ट साइड में भी बाबा का जो गुरुवार को पालकी में शोभा यात्रा होता है ना, बाबा का जो चरण पादुका और जो वो वाला भी लेफ्ट साइड में, वो भी दर्शन किए। दर्शन करके आगे आ रही थी, फिर वो मैं हमारा आ गया तो मैं वो पंडित जी को पेड़े दिए, और जब मैं समाधि के ऊपर प्रणाम कर रही थी, नमस्कार कर रही थी बाबा को, फिर उठ के वो पंडित जी ने मुझे वो पेड़े वापस दे रहे थे। मैं बोले नहीं, आप बाबा के लिए रखिए। वो रखे और गेंदे फूल मेरे हाथ में दिए, एक भी फूल नहीं था, लेकिन वो मुझे एक गेंदे फूल हाथ में दिए। मैं लेके आया आगे, फिर हम लोग बाहर आ गए, गुरुस्थान के पास बैठे, उधर भी परिक्रमा किया, ऐसे करके फिर बाहर आया।
उधर से फिर और एक लीला मेरे स्टार्ट होता है। क्या होता है ना, मैं घर से नए दिया लेके गए थे, लेकिन वो माचिस नहीं लिया था, नए दिए और नए घी बत्ती लेके गए थे। मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे आजकल तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे, अंदर नहीं छोड़ते हैं, तुम क्यों ऐसे सब कुछ लेके जा रहे हो। मैं बोला नहीं, बाबा का मर्जी है तो अंदर आने देंगे, नहीं तो नहीं। वही बोल के हम लेके गए थे, लेकिन माचिस नहीं लेके गए थे। मैं सोचा था वो गुरुस्थान के बाहर भी जो दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय मंदिर के आगे भी 2 चरण पादुका है, वही सब में भी जो मंदिर का पुजारी रहते हैं वो भी आके दिया लगाते हैं ना, उधर दिया लगा होगा, मैं उधर से लगा लूँगी। वो नंदा दीप भी है ना, वही सोच के हम लेके गए थे। 8-10 हो गया था आरती के बाद हम जब बाहर आ गए थे। एक भी फिर आ गया तो आगे तो एक भी दिया वो नहीं था। जो लेंडी बाग के सामने जो जो दत्तात्रेय मंदिर है, वो 3 बड़ा बड़ा स्टैंड है ना, उधर ही दीप लगाते हैं, एक भी दिया नहीं था। मैं देख के बोला अरे आज हम तो माचिस बॉक्स नहीं लाए, लेकिन वो दिया भी नहीं है। फिर हम नीचे गए, जाके मैं बोला ठीक है हम किसी को पूछते हैं। वही सोच के फिर वो जो बाबा का जिधर वस्त्र डोनेट करते हैं ना, जो और बुक सेंटर भी है, उस पास में जो एक लेडीज़ भी धूप अगरबत्ती वो सब बेचते हैं उधर। मैं उधर जाकर उनको पूछा आपके पास माचिस है क्या। वो बोले आपको क्या करना है। मैं बोला दिया लगाना है। वो बोला नहीं, तुम पारायण रूम में जाके देखो, उधर होगा। फिर मैं उधर गया, पारायण रूम वही पास में है। फिर उधर गए तो उधर भी देखा कोई भी नहीं है। बाबा के सामने एक दिया लगा हुआ था। मैं बोला अगर बाबा के पास माचिस बॉक्स होगा तो मैं लेके फिर ला के रख दूँगी। वही सोच के गए, लेकिन वो नहीं था। सिर्फ बाबा के आगे ही वो एक दिया लगा हुआ था, वो भी ग्लास से जो ग्लास तरह जैसा रहता है ना, ढक्कन जैसा, वैसा ही था। फिर उधर नमस्कार करके हम बाहर आ गए। फिर एक जो सफाई वगैरह करते हैं ना, वो कर्मचारी एक आए तो मैं उनको पूछा, वो बोले मुझे तमिल से बात करना आता है और कुछ नहीं। ठीक है बोल के आगे बढ़ रही थी। और एक पुलिस सिक्योरिटी उधर आ रहे थे। मैं उनको पूछा सर मुझे एक माचिस बॉक्स चाहिए, मिलेगा क्या। वो बोले क्या करना है। मैं बोला कि मुझे दिया लगाना है। वो मुझे भेज दे के वो जो बुक्स काउंटर है ना, तुम उधर जाके पूछो। मैं बोला वो अगर होगा तो वो देंगे क्या। वो बोले तुम रिक्वेस्ट थोड़ा कर देना, वो दे देंगे। फिर मैं अंदर गया, उधर भी बहुत भीड़ था, लाइन लगा के मैं उन 3 लोग था, उधर 3 लोग थे। मैं उनको पूछा, वो बोले नहीं है। फिर बाहर आ गए। मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ने भी बोल रहे थे कि और ठीक है बाबा की मर्जी, अगर इधर नहीं होगा तो हम द्वारिका माई के सामने माचिस ला के लगा लेंगे। मैं बोला नहीं, इधर ही बाबा आने दिए तो बाबा को ही मुझे देना पड़ेगा। वही सोच के मैं दत्तात्रेय मंदिर के पास गए। आगे भी जो 2-4 चरण पादुका है ना, उधर माथा टेके फिर पीछे आके वो दत्तात्रेय मंदिर में माथा टेके बाबा को बोल रहे थे बाबा आप दिया अंदर भेजे हो तो आपको माचिस मुझे देना पड़ेगा। फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मी वो दत्तात्रेय मंदिर में भी वो दिया लगाते हैं ना, उधर हम लोग लगा के ले लेंगे। उधर देखे तो वो पूरा ऊपर जो झूमर वाला जैसा है करके दिया लगाते हैं ना, उधर ही था। फिर भी वो ग्लास ढक्कन वाला था। फिर हम वो दत्तात्रेय मंदिर में नमस्कार किया। फिर वो परिक्रमा करने के लिए हम मेरे बेटे आगे रहा, मैं पीछे रह गए। फिर वो परिक्रमा लगा रहे थे, बाबा को बोल दिया था। तो फिर एक ही राउंड में हम आए तो राइट से हम जा रहे थे ना, वही दत्तात्रेय मंदिर के सामने मैंने लेफ्ट साइड में एक कोना में एक माचिस बॉक्स पड़ा हुआ था। मेरे बेटे मेरे आगे था तो दोनों का नज़र एक ही साथ पड़ा कि हाँ वो तो माचिस बॉक्स है। हमारा मैंने इतना मैंने हंसी आ गया हम दोनों को। बोला मम्मी वो यहाँ तो एक माचिस बॉक्स पड़ा है। मैं बोला हाँ। फिर वो बोलता है मम्मी मुझे पहला ही दिखाई दिया, बाबा को मैं बोला था ना। मैं बोला कोई बात नहीं, बाबा तो हमारा मदद करते हैं। फिर उधर से हम लोग माचिस बॉक्स लिया, बाबा को शुक्रिया किया। फिर जाके हम दत्तात्रेय मंदिर में माथा टेके। फिर लेफ्ट पे जाके वो जो दिया स्टैंड होता है दिया लगाने के लिए, उधर जाके न दिया लगाया। न दिया लगा के कष्ट निवारण मंत्र वो पाठ किया। उसी टाइम से भी जो सब निकलते हैं ना गुरुस्थान से, फिर बाहर आते हैं जो भक्त, वो भी उसी साइड दे के फिर गेट नंबर 2-4 से निकलते हैं। फिर वो बहुत सारे आ रहे थे। फिर एक भी दिया नहीं था, हमारा 9 दिया ही उधर हम लोग लगाए थे। उसमें से आ रहे थे, एक लेडी ने बोले कि
वो कैसे लुच्ची छपी करके वो दिया ले आते हैं। मैं लेके आ रही थी, मेरे दिया उधर ही रख लिया, अंदर आने नहीं दिया। फिर किसी किसी को छोड़ देते हैं कैसे, ऐसे बोल दिए उन लोगों ने। हमारा वो जो बैग उधर चेकिंग हुआ था ना, 15-20 मिनट सब चेन खोल के चेकिंग किए थे, कुछ है बोल के, लेकिन उनको दिया और जो घी बत्ती उन लोगों को नहीं मिला था। फिर जब उधर वो लोग बोले तो मैं बोला देखो वो लोग बोल के आ रहे हैं ना, वो हमारा बाबा की मर्जी था, हमारा दिया अंदर आ गया। फिर हम लोग 9 दिया लगा के आगे कष्ट निवारण मंत्र पाठ करके आया। फिर वो जो नंदादीप है उधर सब दर्शन किया, अंदर जो गणेश मंदिर सब कुछ दर्शन करके आके फिर एक बार हम लोग द्वारिका माई चौवाड़ी उस सब दर्शन करके 9 बजे फिर हम एक बार आया दर्शन करने के लिए, क्योंकि ना नेक्स्ट डे हमारा 4 बजे कोपरगांव से ट्रेन था, तो हमको 2 बजे निकले थे ना जो शिरडी से, तो हमारा मन नहीं था। लेकिन फिर बोले चलो और एक बार दर्शन करते हैं बाबा को। फिर आके लाइन लगा के और एक बार दर्शन किए। हम लोग सोचा कि सहजारती का दर्शन होगा तो हम लोग अंदर ही कर लेंगे, लेकिन हमको याद मैंने नहीं था कि जो सहजारत के टाइम पे जो समाधि के मंदिर के अंदर जो खिड़की से बाबा को भी आरती दर्शन होता है ना, वो सहजारत के टाइम में वो खिड़की बंद कर देते हैं। हमको मालूम नहीं था वो सब। हम आके दर्शन, क्यों ना वो सहजारत का टाइम नहीं हुआ, तो हम जो मंदिर से बाहर हम आ गए थे, उधर बैठ गए थे, लेकिन वो खिड़की जब बंद कर दिया तो हम फिर आगे हम सोचा कि चलो फिर एक बार लाइन लगाते हैं, नहीं तो हम द्वारिका माई में बैठ के दर्शन करेंगे। फिर वो सिकरू ने बोले नहीं गेट बंद हो गया। फिर हम लोग आके द्वारिका माई में बैठ के सहजारती दर्शन करके फिर दर्शन करके आ गए थे रूम को। फिर नेक्स्ट डे सैटरडे वो 7 को गणेश चतुर्थी था, हम 8 बजे आके फिर समाधि मंदिर दर्शन किए। दर्शन करके मेरे बेटे को मन में था कि मम्मी को आज आप एक फूल दे दिए, अगर मुझे नीम पत्ता मिल गया तो बाबा मुझे लगेगा आपका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर है। फिर हम जो गणेश चतुर्थी के दिन आ गए थे ना, दर्शन करके आ रहे थे, वो समाधि मंदिर से आके दर्शन करके 2 स्टेप जो होता है ना गुरुस्थान के अंदर जाने के लिए, 2 स्टेप हम नीचे आ गए। एक जो कच्चा वाला पत्ता भी तो इस टाइम पे है ना, वो एक डैम्प पूरा गिरा हुआ था, पूरा स्टेप के नीचे एक डैम्प पूरे। लेकिन वो गुरुस्थान से बाहर जो लोग होते हैं ना, वो थे, उन लोगों का नज़र भी वो नीम पत्ते के ऊपर था। हम लोग पहले उतरे तो बोले बाबू मेरे बेटे को, बाबू वो जो नीम पत्ता पड़ा है ना हमें दे दो। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, वो बाबा का आशीर्वाद है, हम 4 रखते हैं, आप भी ले लेते हैं। वो बोले ठीक है। हम 4 पत्ते रखें, वो जो था उनको दे दिए, वो लेके गए। फिर मेरे बेटे को बोला आओ हम इधर खड़े होके, वो जो गुरुस्थान के पास एक साइड में हम लोग खड़े होके ऊपर देख के बाबा को प्रे करते हैं। फिर हम दोनों उधर खड़े होके बाबा का नाम स्मरण कर रहे थे। एक पुलिस वाले ने मेरे बेटे को बुलाया, पहले वो ऐसे ही साउंड करके बाबू बाबू बुलाया, बाबू बाबू। बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो मेरे बेटे को बुलाया बाबू बाबू। वो गया, वो बोले उधर एक नीम पत्ता है तुम उठा लो। जो स्टील का जो बड़ा देते हैं ना उसके पास था, वो ऐसे ही बोले, वो बाहर थे तो उसको बुला के दे दिए। वो बोला मम्मी देखो कितने लोग थे, मुझे ही बोला। मैं बोला हाँ तुम बोले थे बाबा को, इसलिए बाबा तुमको बुला के एक पत्ता दे दिए, तुम्हारा पॉकेट में रख लो। फिर हम आए कि गुरुस्थान परिक्रमा 3 बार किए, उधर बैठ के पारायण के साई सचरित का पाठ किए। उधर बैठ के तीनों, मैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड, तीनों बैठ के पाठ करे थे। मेरा एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो मेरे दिमाग में आया, मैं घर से कॉइन लेके गया था। और जो गुरुवार व्रत करते हैं तो जो कॉइन रखते हैं ना बाबा के चरण के पास, मुझे में रखा था। जब शिरडी जाऊंगी तो मैं शिरडी में ही बाबा के दान पात्र में दूंगी, हुंडी में। तुम हमेशा बोलते हो ना, इसलिए। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं कॉइन लाया था, 3 बार हम लोग आगे दर्शन करके, लेकिन मैं कॉइन नहीं दिया, अभी याद आ रहा है, मैं जा रही हूँ। वो बोला ठीक है तुम माँ बेटे जाओ, मैं इधर बैठ के पारायण कर रही हूँ। मैं बोला ठीक हूँ। फिर हम माँ बेटे दोनों गए। इधर देखो
मैं मेरी फ्रेंड के लिए और हमारा साई चिल्ड्रन ग्रुप मेरा 2 है, एक तुम्हारा है और एक मंजू दीदी का है। मैं 2 ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए भी नमस्कार किए थे बाबा के पास और मेरे फ्रेंड के लिए भी। देखो मुझे 3 पैकेट एक्स्ट्रा भी उदी का जो पैकेट मिला था। एक हम लोग जब मेरे बेटे और मैं दोबारा आया ना, बाबा का जो क्या जो म्यूजियम है, म्यूजियम के सामने मुझे कभी नहीं मिला था, इसलिए उधर ही मिला, तो मैं वही बोल रही हूँ। म्यूजियम के सामने एक पैकेट मुझे मिला। फिर हम लोग अंदर आए, फिर आके 7 नंबर गेट से लाइन लगा के फिर अंदर आए हम दोनों, दर्शन किए। फिर बाबा के लिए हमारा था ना मन में बहुत, हम जल्दी जा रहे हैं, हमको दर्शन करना है। बिलीव नहीं करोगे उस गणेश चतुर्थी कितना भी भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। हम उसी दिन हमको जो बीच वाला होता है ना, बीच में बाबा को दर्शन करने के लिए मिला। लेकिन हम दोनों बहुत टाइम उधर बैठ के दर्शन करके मना रहे थे। उधर भी एक पुलिस अंकल थे ना, वो मेरे बेटों को देख के इतना हंस रहे थे। उसके सर ऊपर उनके हाथ रख के जो ब्लेसिंग देते हैं ना, ऐसा ही उसके सर ऊपर हाथ रख के मैंने उसको सर को मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं होता है, और जो बहुत प्यार जता रहे थे, उसके सर पर हाथ घुमाते घुमाते बहुत प्यार जता रहे थे। फिर हम आए, बीच में बैठ के मन 11 वचन बार बार बोलते जा रहे थे। फिर मेरे बेटे को साष्टांग प्रणाम के मैंने उसको साष्टांग प्रणाम भी 2-3 बार किया। बहुत टाइम 25 मिनट्स तक हम लोग को बीच में रह के बाबा का दर्शन कर किया। फिर बाहर आ गए। आके मेरे हस्बैंड ने बोला वो भी पारायण करके उठे तो उनको भी एक उदी का पैकेट मिले। फिर मैं उसी टाइम पे फिर जब गुरुस्थान परिक्रमा करके आए तो जो उदी पैकेट जिधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उधर भी मुझे और एक, मैंने मुझे एक मिला और एक एक्स्ट्रा भी मिला। मैंने 3, मैंने हस्बैंड को 1, मुझे 2, 3 ही उदी पैकेट हमको एक्स्ट्रा मिला था। हम आगे उधर भी जो कॉइन लेके गए थे ना, मैं वो जो पंडित जी थे उनको दिया, तो वो समाधि के अंदर ऊपर ही रख लिए, बाबा के समाधि के ऊपर। मैं बोला ठीक है बाबा की मर्जी। फिर हम आगे दर्शन करके आके फिर हम द्वारिका माई गए। द्वारिका माई में मेरे हस्बैंड को थे कि हाँ मैं 1 घंटा उधर बैठूंगी, लेकिन वो कुछ खाना नहीं हुआ था, खाया नहीं था, तो वो बोले ठीक है हम लोग प्रसादालय जाते हैं, प्रसादालय में प्रसाद पा के हम लोग आएंगे। फिर उधर से सब दर्शन करके जब आके मोबाइल फिर हम लोग लॉकर से लेके आ गए तो देखे कि हमारा 4 घंटा लेट है ट्रेन। वो बोले 4 घंटा ट्रेन लेट है, हम कितने बजे यहाँ से निकलेंगे। मैं बोला वो तो बाबा का मर्जी है, किसका मन नहीं था ना, एक दिन में हम लोग को जाना नहीं था, इसीलिए बाबा को बोल रहे थे बाबा कुछ ना कुछ कर दीजिए, हमारा लेट करा दीजिए, नहीं तो टिकट का कुछ करवा दीजिए। मैं बोला ठीक है बाबा की मर्जी है, हम लोग चलते हैं। प्रसाद खा के फिर आके दोपहर का जो आरती होगा हम आरती दर्शन करके द्वारिका माई में बैठ के जाएंगे। वो बोले ठीक है। फिर हम, मेरे बेटे के तो हमेशा वो रहता है, वो भोजनालय में ही प्रसाद खाएगा, उसको बहुत पसंद है, और इधर उधर वो किधर भी नहीं खाता है। वो हमेशा बोलता है मम्मी जिधर भी जाओ प्रसादालय में जो हलवा मिलता है ना वो किधर भी नहीं मिलेगा। वही बोल के हम लोग गए। फिर प्रसादालय में प्रसाद खा के बैठ के आ गए थे इधर द्वारिका माई आ गए। इधर हमको भी जो सब खरीदना था बाबा का वस्त्र वो सब खरीद के आरती के टाइम पे हम लोग आ गए थे द्वारिका माई के पास। आके उधर आरती दर्शन किए, जो दोपहर का जो आरती दर्शन करके उधर बैठे। फिर मुख दर्शन वो कबाट ओपन हुआ तो फिर हम लोग को जो मुख दर्शन के अंदर जाके बाबा का जो दोपहर का आरती दर्शन भी उधर किया। आरती तो ख़त्म होता है लेकिन जो मुख दर्शन बाबा का दर्शन फिर जाके क्या मेरे मन में था मैं एक बार लाइन लगा के फिर समाधि के अंदर जाऊं, लेकिन फिर मैंने मेरे हस्बैंड और बच्चे का कुछ बहुत क्या होगा वही सोच के फिर मैं बोला कोई बात नहीं। लेकिन मैं भूल गया था जो द्वारिका माई में फिर मुझे वो जो प्रसाद और फूल देना था ना, मैं बाबा को बोल दिया था कि मेरे पेड़ नहीं लिया तो मैं द्वारिका माई में चढ़ाऊँगा। फिर जब मैं मुख दर्शन करके आया तो मेरे मन में आया, दिमाग से आ गया फटाक से कि हाँ मुझे भी द्वारिका माई में फूल और पेड़ा चढ़ाना है।
लेकिन अभी तो फूल वाले को तो पुलिस वाले भगा देते हैं ना, एक भी नहीं था। मैं इधर उधर देख रही थी, मेरे मन में याद बाबा ही मुझे दिलाया पूरा, मैंने झटके से याद आया तो बाबा ने ही मुझे दिया था, क्योंकि ना वो एक एहसास अलग होता है। फिर मैं इधर उधर देखते ही एक फूल वाला आया। फिर मेरे हस्बैंड को बोला तुम ना इधर से फूल और पेड़े पैकेट एक लाया, वो द्वारिका माई में द्वारिका माई की सामने जो दुकान होता है ना, उधर ही सब बेचते हैं पेड़े पैकेट। और वो तो फिर लाइन लगा के जाने से सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे। मैं मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम इधर ही जो भाड़ा देते हैं, भाड़ा अपोजिट में, तुम इधर ही खड़े रहो, मैं अंदर जाने के बाद तुम मुझे दे दोगे, फिर तुम अंदर आ जाना। वो बोले ठीक है। मैं 2 फूल लिया और जो पेड़ लेके वो खड़े हुए थे, मैं लाइन लगा के गया। फिर वो उधर से मुझे दे दिया, मैं अंदर लेके गया, उधर पेड़े और फूल दे दिया। वो उधर भी 2 पंडित जी थे वो द्वारिका माई में, वो लेके बाबा के चरण में रखे। पेड़े के पैकेट से 2 पेड़े निकल के वो बाबा के फोटो के सामने रखे और मुझे वो जो पैकेट दे दिए। फिर उधर हम दक्षिणा वगैरह दे के अच्छे से दर्शन करके बहुत टाइम रुक के फिर हम 4 बजे से वो शिरडी से हम लोग निकले कोपरगांव तक, क्योंकि ना ट्रेन का क्या पता नहीं रहेगा ना टाइमिंग। फिर मैं बोला ठीक है बाबा, आप तो हमारा सब मनोकामना पूरी कर दिए। बाबा को धन्यवाद दे के फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। मैं भी आके लाइव से वो फूल नहीं था किधर आया, लाइव से भी मैं दिखा। जो आरती के बाद जो पंडित जी जाते हैं समाधि के ऊपर जो फूल रहता है ना, वो सब निकाल के जो एक साइड में रखते हैं, जो भक्त जाते हैं एक एक फूल लेके जाते हैं। मैं लाइव से देखा कि जो फूल वो लोग पंडित जी ने निकाल के रखे थे ना, वहाँ से 2 फूल ला के वो समाधि के पास ही रखे थे। मैं भी वो वीडियो तुमसे शेयर करूँगी। और लाइव से भी हमारा फ़ोटो में निकला था। मेरे हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तुम सोच सकते हो मैं उड़ीसा से हूँ, बोल देती हूँ लेकिन हमारा बातचीत नहीं होता है ना, इसीलिए। ठीक, ओम साई राम, जय साई राम। मैं सोचती हूँ तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे आवाज़ में ज़रूर शेयर करना, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। मैं तुमको उसी विषय में भी एक ज़रूर सुनाऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम।